नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पेपर कैसा गया ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज पेपर कराने में ही रह गए, इसीलिए आपके लिए सुबह में एक वीडियो डाले, फिर टाइम नहीं मिल पाया। देखिए, अगर आप GS का सॉल्व आपको चाहिए तो हम आपको GS का सॉल्व देना चाहेंगे, है ना। हम GS का, संस्कृत का, हिंदी का, सबका आपको सॉल्व देना चाहेंगे। थोड़ा सा आप जल्दी देखते जाएं। सबसे पहले आप सामान्य ज्ञान का सॉल्व देख लें। देखिए, हमारे पास बुकलेट सीरीज कौन सी है? B है। और B बुकलेट सीरीज में पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम GST के नाम से जानते हैं, कब से लागू किया गया? तो ये लागू किया 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया है, GST को। ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। इसके बाद फिर प्रश्न पूछा था कि पुडुचेरी, दूसरा प्रश्न पूछा था पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो पुडुचेरी के बगल में पड़ता है मद्रास, मद्रास के अंतर्गत आता है। फिर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? तो इसमें आपको लगाना है विकल्प संख्या 4, केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है। तंजौर, चौथा प्रश्न पूछा था, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजराज प्रथम ने कराया था। इसके अलावा फिर प्रश्न 5वां पूछा था, अटल नवाचार मिशन संबंधित है, तो ये है उद्यमशीलता के विकास से। ठीक है। फिर पूछा था F अनुपाते 216, ठीक है। फिर L अनुपाते क्या, ये पूछा हुआ था, तो इसका हो जाएगा 1728। ये रीजनिंग का सवाल था। सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 71-14-71 से व्यक्त किया जाता है तो सरजू का संकेत होगा, तो इसका आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, माने 191 181 021, ये वाला कोड आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्रश्न पत्र बहुत अच्छा गया होगा। एक व्यक्ति 8 किमी पश्चिम की ओर चलता है और फिर 6 किमी उत्तर की ओर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? तो 10 किलोमीटर। आप इसका उत्तर लगा लीजिए, एकदम सही ऑप्शन है आपका। 2:30 में दोनों सुइयां घंटा और मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा बनाती हैं? तो 105 अंश का कोण बनाती है। सादृश्यता बताना है आपको, 10वें प्रश्न में बताना था। प्रयागराज में गंगा है तो अयोध्या में सरयू है, सरयू की नदी के किनारे ही अयोध्या बसी हुई है। ठीक है। फिर आपका 11वां प्रश्न पूछा था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर, तो साक्षरता दर आपको बता देना चाहूँगा मैं, जरा सा जान लीजिए। आपका हो जाएगा 74.04%। ठीक है। फिर पूछा था 12वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया? तो 2000 करोड़। ठीक है। फिर पूछा था निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचाने, तो इसमें से आपका हो जाएगा A और C वाला ऑप्शन, माने पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब बहता हुआ पानी और भूजल। ठीक है, ये दो स्थितियां हैं। फिर कहते हैं जैव विविधता है, तो इसमें आपका सभी लगाना है, चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है। इसके अलावा हम आपको और अवगत करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम एथेंटिक और प्रामाणिक है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। ठीक है। इसके अलावा 16वां प्रश्न आपका है, पूछा था उनके में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो रेबीज है। ठीक है। फिर पूछा था ECG किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन है? तो ये हृदय के लिए कराया जाता है ECG, है ना। कभी हमें भी जरूरत पड़ी तो जरूर कराएंगे, लेकिन दिल बड़ा मजबूत है, इसलिए किसकी कोई जरूरत कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर एक आपका पूछा था, है ना, ये आपका निम्न में से किसका उदाहरण है? कुछ समीकरण दिए हुए थे, है ना। ये आपका रसायन विज्ञान का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समस्थानिक। 18वां प्रश्न आपका था। ठीक है। तो आगे देखिए, उनके में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपलब्ध होता है? तो टार्टरिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, इसलिए तो उसका नाम टमाटर है। ठीक है। फिर कहते हैं पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 2016 आप ऑप्शन लगाए होंगे, यही ऑप्शन आपका सही है। फिर पूछा उनके में से एक सुमेलित नहीं है, तो फार्मिक अम्ल दूध से सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। ठीक है। फिर कहते हैं रक्षा मंत्रालय, 22वां प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जान लीजिए कि ये अपतटीय गश्ती जहाज है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं 23वें प्रश्न की ओर। तो निम्न में से भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना, तो ये लक्षद्वीप है। ठीक है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट उत्तर का चयन कीजिए। तो जाहिर सी बात है ये आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। फिर देखिए, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो विनायक दामोदर सावरकर, जो हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने इस समाज की अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। फिर दिया हुआ है कि भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त किया है, तो ये गोवा नाम के प्रांत ने प्राप्त किया है। छोटा सा प्रदेश है, 40 लोकसभा सीटें हैं, तो विधानसभा सीटें हैं और 2 आपकी लोकसभा की सीटें हैं। देखिए फिर है, भारत में किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है? तो तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा फिर पूछा था किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 28 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। फिर देखते हैं, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा माई ईयर्स विद राजीव। ठीक है, टाइम्स एंड ट्रेजेडी इसके लिए दिया गया था। फिर कहते हैं कि 30वां वाला प्रश्न, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी निर्मित होगा? अब अफगानिस्तान में तो शायद ही कुछ निर्मित हो, क्योंकि तालिबान का कब्जा है। कुनार नदी इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया समाप्त किया गया था? तो 1564 आप लगाए होंगे। फिर दिया था 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, निम्न 33वां प्रश्न देख लीजिए, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? तो आप ये जान लीजिए, ये हो जाएगा 1874। ठीक है, फिर ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था जेम्स प्रिंसप द्वारा। फिर दिया था 35, निम्नलिखित राजवंशों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक आते हैं? तो मध्य प्रदेश इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा हो जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट मिशन कब आया था? तो मार्च 1946 में आया था। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन होता है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या 29। फिर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? 16.5 हो जाएगा। फिर कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? तो जाहिर सी बात है काली और तीस्ता के बीच में स्थित है। हरित क्रांति संबंधित है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अच्छा पेपर आया हुआ था, अगर जो कर पाया होगा तो कम से कम नहीं कुछ तो 30, 35, 40 तो मार ही लिया होगा। भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो उड़ीसा है, उड़ीसा हमेशा परेशान रहता है। निम्न से भारत का कौन सा सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर मध्य रेलवे खंड। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे खंड सबसे बड़ा है। फिर है जो मृदा जल के द्वारा वाहित होती है तो उसको कहते हैं हम लोग जलोढ़। फिर है भोज्य और भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है, तो भोजन श्रृंखला इसको कहेंगे, इसको खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, विज्ञान वाले ज़्यादा अच्छे तरीके से जान रहे हैं। बहुत इतनी गर्मी पड़ रही है, ये समझ से परे है भैया कि अब गर्मी जानी चाहिए और गर्मी पड़ती जा रही है। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं क्या कहते हैं? बेंथिक कहते हैं। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ये हो जाएगी 4800 जूल। ठीक है, फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। ठीक है, ये आपके 50 प्रश्न हो गए जो कि आपको जीएस से संबंधित है। जीएस के आपके प्रश्न एकदम क्लियर हैं, इनको आप मिला लीजिए और कहीं भी अगर मान लीजिए मेरे उत्तर में भी कुछ आपको कमियां दिख रही हैं तो आप अवश्य बता दें, ताकि ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, लेकिन अपनी ओर से सॉल्व कराने का पूरा प्रयास कराया गया और यही सॉल्व कुछ निकल करके आया है ना। विशेषज्ञ जो बैठे रहते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ, वो सॉल्व किए। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा। अगले वीडियो में आप सर्वे देखिए, सभी विषयों के सर्वे आप लोगों को मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।